ओके, हम लोग अभी अलजेब्रा का जो बेसिक्स है वो पढ़ चुके हैं। और अभी जो ऑपरेशंस होते हैं अलजेब्रा में, जो वेरिएबल्स और नंबर्स का ऑपरेशंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उनको देखते हैं कैसे हम लोग किसी भी लैंग्वेज को मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं या किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपके पास अगर लिखा हुआ है दैट इफ 6 इज एडेड टू x, तो अगर इसका मतलब क्या है 6 इज एडेड टू x को, इसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं अगर ऐसे लिखा हुआ है। या फिर क्या लिखा होगा, इसको और भी कैसा लिखा हुआ आ सकता है आपके पास, द सम ऑफ 6 एंड x। तो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस x, क्योंकि 6 को ऐड कर दिया गया है x में, या सम किया गया है किसका, 6 एंड x का सम किया गया है, इसलिए हम लोग इसको 6 प्लस x देख सकते हैं। तो देखिए, चलिए एक और इसमें वेरिएशन देखते हैं। जैसे कि अभी ये एक नंबर था और ये एक वेरिएबल था, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे देखा। अगर क्या हो कि दोनों ही वेरिएबल हों, तो देखिए चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। इफ y is added to, if y is added to x, या फिर क्या लिखा आ सकता है इसकी जगह, द सम ऑफ y एंड x। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखना इजी है, जैसे कि y प्लस x, और हाँ आप इसको चाहे y प्लस x लिखिए चाहे x प्लस y लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, सेम है मीनिंग इसका। ओके, तो चलिए एक और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे अभी x और y, तो अगर क्या हो 3 वेरिएबल हो, उनको कैसे लिख सकते हैं या उनकी लैंग्वेज कैसे आ सकती है। तो यहां देखते हैं, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ आता है दैट, इसको थोड़ा रिवर्स फॉर्म में सीखते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ आया x प्लस वाई प्लस जेड, तो अब ये वर्ड्स में कैसे लिखा हुआ आएगा, तो ये वर्ड्स में कैसे लिखा हुआ आएगा आपके पास, तो आपके पास लिखा हुआ आएगा, हो सकता है आपके पास ये लिखा हुआ है क्या, द सम ऑफ x एंड y is added to z, मतलब x एंड y का जो सम है वो z में ऐड हो गया है। और इसका और क्या फॉर्म, और जैसे मान लीजिए कि अगर ये कैसा लिखा हुआ है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या लिखेंगे, तो लिखा आ सकता है द सम ऑफ y। ओके, इसको आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, ये तो मॉडिफाइड फॉर्म देखते हैं इसकी। और कैसे लिखा हुआ आ सकता है आपके पास, जैसे कि x is added to the sum of y and z। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, x को ऐड कर दिया, x is added टू द सम ऑफ, किसके सम में ऐड हुआ है, y एंड z के। और यहाँ देखिए y एंड z है, ऊपर वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ x एंड y, द सम ऑफ x एंड y जो आगे लिखा हुआ है इज एडेड टू, किस में ऐड है, z में, तो यहाँ पे देखिए z लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके,
तो ये कुछ इस तरह है जो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो होती हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको कॉम्यूटेटिव लॉ कह सकते हैं आप। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x प्लस वाई आप करेंगे या y प्लस एक्स करेंगे, दोनों का आंसर हमेशा वेरिएबल में सेम ही रहेगा, डजेंट मैटर। सेकेंड, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। ये एसोसिएटिव लॉ कह सकते हैं इसको। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, आप पहले दो वेरिएबल को ऐड कीजिए, उसके बाद थर्ड वेरिएबल को ऐड कीजिए। इट पोजीशन डजेंट मैटर, आप किसी भी दो वेरिएबल्स को पहले प्लस कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई को पहले ऐड किया, उसके बाद z को ऐड किया, ये इक्वल होगा चाहे आप पहले y प्लस जेड को ऐड कर लीजिए, उसके बाद x को ऐड कीजिए। ये आई होप ये समझ में आया होगा आपको, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियोस को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और फिर भी कोई अगर डाउट है तो क्लास में आप डाउट जरूर पूछिए। एक और प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल में, ये x y z ये क्या है, वेरिएबल्स है, इसके अंदर आप अगर ज़ीरो का एडिशन कर देते हैं, अगर ज़ीरो ऐड करते हैं, या x प्लस ज़ीरो या ज़ीरो प्लस एक्स, वी ऑलवेज गेट द सेम वेरिएबल, वही सेम वेरिएबल हमें मिलता है। ओके, चलिए ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे मेरे पास अगर लिखा हुआ, अच्छा देखिए, जब भी एडिशन में आएगा तो एडिशन में कुछ वर्ड्स यूज होंगे, उनको ध्यान रखना है आपको। जैसे कि अगर आपके पास लिखा आ गया 7, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, 7 मोर देन x, इसका मतलब 7 मोर है किससे, x से। इट मीन्स मैं कैसे क्या लिख सकता हूं, x प्लस 7। ओके, नाउ सेकेंड, और हम लोग एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। a एडिड टू 9, इसका मतलब क्या है, a को ऐड करना है 9 में, तो a प्लस 9 लिख सकते हैं हम लोग। जैसे कि और क्या लिख सकते हैं, थर्ड वन, और एग्जांपल देख लीजिए इसके। जैसे कि आपके पास आया इंक्रीज्ड x बाय 6, इसका मतलब क्या हुआ कि x को 6 से इंक्रीज कर दिया गया, मतलब x को 6 से इंक्रीज कर दिया, x को 6 से इंक्रीज कर दिया, इसलिए दैट वी कॉल दिस x प्लस 6। ये इजी है। और एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने लिए, सम ऑफ a एंड b एडेड टू c। इट मीन्स मुझे सम ऑफ, किसका सम ऐड करना है, a और b का सम ऐड करना है, किस में ऐड करना है, c में ऐड करना है। सो आई राइट एज, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, हाउ कैन वी राइट दिस, a प्लस b, मतलब सम ऑफ a एंड b इज एडेड टू, सम ऑफ a और b किस में ऐड करना है, मुझे c में ऐड करना है। सो आई राइट दिस a प्लस b प्लस c। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आपके लिए, जैसे कि आपने c पहले लिख दिया और a प्लस b बाद में लिख दीजिए, इन दोनों का मतलब सेम ही है। चलिए, अभी तक हमने एडिशन देखा, अब सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है वेरिएबल्स एंड नंबर्स में। तो सब्ट्रैक्शन
और जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ आता है दैट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं दैट फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है 7 माइनस 3 लिख सकते हैं। सेम एज इट इज अगर मेरे पास लिखा हुआ आता है दैट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम x, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मुझे करना था, किसको करना था, 3 को करना था, फ्रॉम मतलब किस में से करना था, 7 में से करना था, इसलिए मैंने 7 माइनस 3 लिखा। सेम एज इट इज जब मुझे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम x लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से करना है, फ्रॉम मतलब किस में से करना है, x में से करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 3। गॉट इट। और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ आया दैट सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम 7, तो आप कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम के बाद वाला फर्स्ट आता है, पहले आता है, तो कैसे लिखेंगे, x मतलब मुझे x को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से करना है, 7 में से करना है, तो 7 माइनस x। गॉट इट। तो चलिए ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं जिसके थ्रू और मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए आपके पास कभी लिखा हुआ आया सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम x, तो कैसे लिखेंगे आप, y नहीं आपने सीखा कि फ्रॉम के बाद वाला वेरिएबल पहले आते हैं, तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। क्या लिखना है, मुझे y को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम मतलब किस में से, मुझे x में से करना है, हाउ कैन वी राइट, x माइनस वाई। गॉट इट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम लोग। आपको ये अंडरलाइन नहीं करनी, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये है अंडरलाइन मैंने, तो ओके नाउ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर लिखा होता दैट डिक्रीज a बाय 7, तो कैसे लिख सकते थे, दैट a माइनस 7 मतलब a डिक्रीज हो गया, बाय मतलब कितने से, 7 से डिक्रीज हो गया। तो ये वर्ड याद रखिए, जब भी डिक्रीज वर्ड आएगा तब हम लोगों को सब्ट्रैक्ट ही करना है। और एग्जांपल देख लीजिए इसके लिए, अगर आपके पास लिखा हुआ था 6 लेस देन x, तो इसका मतलब क्या हो सकता था कि 6 लेस देन x, इसका मतलब क्या है कि x में से 6 को निकाल दिया गया, इट मीन्स 6 को माइनस कर दिया गया, x माइनस 6। ओके, तो और एक एग्जांपल और देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि अगर आपके पास मिक्स में आता दैट x लेस देन the sum, x is less than the sum of y and 5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x को लेस करना है, जैसे कि यहाँ पे लेस देखा था बाद में आया था, लेस देन से जो पहले था उसे बाद में लिखा था, वैसे यहाँ पे x को भी बाद में लिखेंगे जो लेस देन से पहले आ रहा है। यहाँ देखिए लेस देन से पहले आया था 6, तो क्या लिखा था, x माइनस 6 लिखा था, तो वैसे ही लेस देन के पहले जो आएगा उसको बाद में लिखेंगे। लेस देन किस में से है, 10 सम में से, किसके सम में से, y प्लस 5 के, तो सम कैसा होगा, y प्लस 5 का, y प्लस 5 का सम हो गया, इसको ब्रैकेट में रखा और इसमें से x को रिड्यूस कर दिया, लेस देन x, तो x को रिड्यूस कर दिया। गॉट इट।
तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए भी। जैसे कि यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, दैट कि x लेस है, x को लेस करना है किस में से, सम में से। किसके सम में से, y एंड 5 के सम में से। इसलिए हम लोग y प्लस 5 पहले लिखा, इनका सम किया, इसमें से लेस कर दिया। कितना लेस कर दिया, x लेस कर दिया। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये था मेरा सब्सट्रैक्शन। अब मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है, जैसे कि मेरे पास यहां पे आया मल्टीप्लिकेशन का मीन्स, जैसे कि आपके मेरे पास क्या आया, एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता क्या है, जैसे कि 5, कुछ एग्जांपल लेते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, दैट इज रिपीटेड एडिशन को ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कितनी बार 5 रिपीट हुआ, 4 टाइम्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 5, तो इट मीन्स 4 इंटू 5। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 7 आया, 7 प्लस 7 प्लस 7, तो कितने टाइम्स आया, यहाँ पे 7 1 2 3 टाइम्स आया। क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स 7, तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 टाइम्स 7 लिख देंगे। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम एज इट इज, अगर मेरे पास x प्लस x प्लस x लिख दिया मैंने, तो x कितने टाइम्स लिखा, 1 2 3, तो क्या लिखूंगा मैं, 3 टाइम्स x। तो कैसे लिखूंगा, 3x लिखूंगा यहाँ पे। गॉट इट। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जैसे कि ठीक है, यहां तक देखिए बस। और कुछ और रूल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर किसी भी वेरिएबल का आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट सेम वेरिएबल आएगा, चाहे 1 इंटू एक्स कीजिए या x इंटू 1 कीजिए, आपके पास सेम x आएगा। अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल में, तो आपके पास वो वेरिएबल -1 में आ जाता है। और क्या हो सकता है, जैसे x इंटू वाई करते हैं तो आप y इंटू एक्स हो, चाहे x इंटू वाई हो, आप कैसे लिख सकते हैं, xy लिख सकते हैं। इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं आपको आप। तो कुछ लॉज हैं जो फॉलो होते हैं इसमें, जैसे कि कॉम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब क्या है, चाहे आप x इंटू वाई लिखिए, चाहे y इंटू एक्स लिखिए, बोथ आर सेम थिंग, दोनों का आंसर सेम ही आता है। सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है हमें, दैट x इंटू वाई ब्रैकेट में z, अगर आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, दैट किसका, x एंड y का, देन z का कीजिए, ये आंसर सेम होगा कि आप पहले y एंड z का मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर सबका सेम आएगा। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं इसको बच्चे। जैसे कि x मल्टीप्लाई बाय y प्लस z लिखा मैंने, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बीच में प्लस लगाइए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि x इंटू वाई प्लस x इंटू z।
तो ये दोनों ही आंसर सेम होंगे। आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो यहाँ पे मेरा कुछ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स कैसे हमारे हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 and a। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका? 5 and a का। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 into a। तो क्या लिखेंगे? 5a। बीच में कोई भी साइन नहीं होता है दो नंबर्स के बीच में, तो हम लोग ये मानते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन में ही हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? जैसे अगर आपके पास एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे a टाइम्स b लिखा हुआ है आपके पास, तो आप क्या लिख सकते हैं? a इंटू b। सो इसका मतलब क्या है? आप a b भी लिख सकते हैं, बीच में कोई साइन नहीं लगा, इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन ही होता है। और देख लीजिए इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ आ सकता है। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ आया दैट 2 टाइम्स a एडेड टू b। तो थोड़ा सा मिक्स हो गया दैट 2 टाइम्स a, तो 2 टाइम्स a को अलग करना है। 2 टाइम्स a मतलब 2 इंटू a, एडेड टू मतलब ऐड करना है, किस में करना है? b में। तो कितना आ गया? 2a प्लस b आ गया मेरे पास। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें प्रोडक्ट के। अब हम लोग डिवीजन में मूव ऑन करते हैं। तो डिवीजन में, तो डिवीजन के कुछ कैसे रूल्स हो सकते हैं, कुछ कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। जैसे आपके पास लिखा आता है 7 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं, या फिर 7 बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म राइट हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर x आ जाता तो x डिवाइड, इसका मतलब क्या है कि 7 को डिवाइड कर दिया गया। किससे डिवाइड कर दिया गया? 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो x डिवाइडेड बाय 2 मतलब x को डिवाइड कर दिया गया। किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। तो इट मीन्स x डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, या इसको x बाय 2 भी लिख सकते हैं। वहीं पे आपके पास आ जाए कि 7 डिवाइडेड बाय x, तो कैसे लिखेंगे? तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? 7 को डिवाइड करना है, किससे? x से करना है। तो 7 डिवाइडेड बाय x, तो क्या लिखेंगे? 7 बाय x भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए आगे और मूव ऑन करते हैं हम लोग। जैसे कि एक और देख लीजिए, आप इसी सिमिलरिटी के पैटर्न से अब बाकी भी चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। जैसे कि आपने x डिवाइडेड बाय y लिख दिया, तो आप कैसे लिख सकते हैं? x डिवाइडेड बाय y और x बाय y लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। अगर कुछ भी चीज़ ऐसी लगती है कि नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्लास में डाउट कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए, और या फिर यहाँ इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। और देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कुछ कैसे आपके पास हो सकता है, डिफरेंट टाइप से कुछ लिखा हुआ आ जाए हमारे पास। तो अगर आपके पास आता है दैट क्वेश्चन ऑफ x बाय 6,
तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x का क्वोशिएंट बाय 6, इसका मतलब x डिवाइडेड बाय 6, इसको x बाय 6 भी लिख सकते हैं। अगर वही इसी फॉर्म में मिक्स फॉर्म में आ जाए मेरे पास, जैसे कि दैट क्वोशिएंट ऑफ x by 6 added to y, तो क्वोशिएंट ऑफ x बाय y आपने अभी देखा कैसे लिख सकते हैं, दैट x डिवाइडेड बाय 6 और एडेड टू, यहाँ पे एडेड टू मतलब प्लस करेंगे एंड y किसमें y में करेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं x बाय 6 प्लस y। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं मिक्स फॉर्म में हम लोग, जिसमें कि सभी कुछ ना कुछ एक ऑपरेशन से ज़्यादा अप्लाई हो रहे हों। जैसे कि यहाँ पे अगेन देखते हैं क्वोशिएंट ऑफ x बाय y added to the product of A and B। तो हमने क्या देखा कि इतने का मतलब क्या हो सकता है, क्वोशिएंट ऑफ किसका, x डिवाइडेड बाय y और एडेड टू, ये किस में ऐड करना है मुझे, प्रोडक्ट में, किसके प्रोडक्ट में, a इंटू बी के प्रोडक्ट में ऐड करना है। मैं कैसे लिख सकता हूँ, x बाय वाई प्लस a इंटू बी। तो ये इजी था ना, ये बहुत इजी है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, जो कि हमें इसको और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। जैसे कि आपके पास आता है 5 टाइम्स x लेस देन y। तो हमने क्या सीखा था, दैट 5 टाइम्स का मतलब क्या है, इसको ब्रेक कर लीजिए, 5 इंटू एक्स है, लेस देन किससे, y से। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वो आइए देखते हैं। 5 टाइम्स x लेस देन 19। तो यहां पे y लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो हमने देखा था। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट 5 टाइम्स x को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स, और यहाँ पे y है ही। तो हमने क्या देखा, जो लेस देन के बाद में आता है उसको पहले लिखते हैं। ये इस y को इसने से रिड्यूस करा दिया गया, कम करा दिया, सबट्रैक्ट करा दिया। इट मीन्स क्या होगा, y माइनस एक्स 5x, क्योंकि ये 5 इंटू एक्स को आप 5x लिख सकते हैं, इसे मैंने 5x लिख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 5x। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके आगे आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे।